हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि रेल मंत्रालय ने DFCCIL के लिए MTS और एग्जीक्यूटिव की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि कितना रहेगा, कब आपको आवेदन शुल्क जमा करना है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, आपको टोटल पदों की संख्या कितना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो DFCCIL में MTS या एग्जीक्यूटिव की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 18/1/2025 से, यानी कि 18 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 16/2/2025 आपको दिया गया है। 16 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 16/2/2025 तक आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है, किस पोस्ट के लिए कितना आवेदन शुल्क रखा गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप MTS का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व कहते हैं, या फिर आप OBC के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 500 रुपए देना होगा। और अगर आप एग्जीक्यूटिव या मैनेजर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी, OBC और EWS वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, सभी को 1000 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं SC, ST और PH। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, और PH फिजिकली हैंडीकैप्स जिनको हम विकलांग कहते हैं। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करके भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं। और अगर आप इसका कैश जमा कराना चाहते हैं तो कैश से आप चालान बनवा कर भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही यहाँ पर आपको मोड दिए गए हैं, आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट की जब जरूरत पड़ती है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उसमें करेक्शन डेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे करेक्शन के लिए आपको चांस दिया गया है 23 से 27 फरवरी 2025 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम की। तो यहाँ पर 2 एग्जाम दिए गए हैं, आपका स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 यहाँ पर देखिए आपको अप्रैल मंथ में कराया जाएगा 2025 में, और अगर स्टेज 2 की बात करें तो अगस्त मंथ में कराया जाएगा 2025 में। उसके बाद आपका यहाँ पर PET यानी कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाएगा, जिसका आपको अक्टूबर और नवंबर 2025 में डेट मिलेगा। तो वहां पर आपका जब ये टेस्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आयु की। तो आयु 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप MTS के लिए बनना चाहते हैं तो 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आयु मांगी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। DFCCIL नियम के अनुसार जो छूट दी जाती है वो छूट आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। यहाँ पे कुल पदों की संख्या 642 दी गई है। अगर आप MTS का करना चाहते हैं तो 464 पद दिए गए, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 464 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जो सबसे ज्यादा पदों की संख्या यहाँ पे है। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्यता 10th पास आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ उस ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए, कम से कम 60% अंकों के पास। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर की। तो जूनियर मैनेजर के यहाँ पर 3 पद निकाले गए हैं, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन या तो CA होना चाहिए या CMA होना चाहिए। तो ये जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, इसलिए आपसे CA या फिर CMA मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे कि सिविल की अगर बात करें तो 36 वैकेंसी सिविल में निकाली गई हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसी निकाली गई हैं,
और अगर आप सिग्नल या फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर 75 वैकेंसीज दी गई हैं। इसकी योग्यता की बात करें तो आपका उस ट्रेड में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए जिस ट्रेड में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स आते हैं, जो क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगे गई है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन कॉपी में रखना है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं यानी कि आप विकलांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। फोटो की अगर बात करें तो A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। और सिग्नेचर, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे तो उसको भी आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ एंट्रीज फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो वो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये सारी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे फिर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने से आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपके पास रहनी चाहिए। अब बात करते हैं अधिक जानकारी की। तो अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 DR 2025 पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो DFCCIL में MTS या फिर एग्जीक्यूटिव की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।